हेलो स्टूडेंट। हमने बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बातें हो रही थी, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स और म्यूकोसेकेराइड्स देखे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर ग्लूकोज, उसका डिटेलिंग देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, और नेचर में यह एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन होने के कारण इसको हम लोग एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। एल्डोहेक्सोज को अपन डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। तो फाइनली ग्लूकोज इज एन एल्डोज मोनोसेकेराइड्स विथ फार्मूला C6H12O6 एंड इट हैज़ 6 कार्बन एटम, सो कैटेगराइज्ड एज एल्डोहेक्सोज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बताया जाता है कि स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग दो चीज़ काम करता है, ओपन चैन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर। ओपन चैन स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे आपको ओपन चैन स्ट्रक्चर में हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है CHO CHOH 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 C2H5OH, जहाँ पे 6 कार्बन्स हैं, अलग अलग अटैचमेंट है। इसको शॉर्ट में ऐसे अपन इंडिकेट कर सकते हैं। देखो CHO CHOH होल 4 CH2OH। इसके स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग जो ओपन चैन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओपन चैन स्ट्रक्चर पहले आते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे, जिसको देने वाले का नाम था फिश्चर। ठीक है, फिश्चर ने साइक्लिक में 2 फॉर्म बताए थे और दोनों फॉर्म को आपस में एनोमेरिक फॉर्म बोलते हैं। एनोमेरिक फॉर्म क्योंकि यह एनोमेरिज्म फिनोमिना से बना है। एनोमेरिक फॉर्म बनता है जिसको अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। अब इस एनोमेरिक फॉर्म को समझने के लिए थोड़ा सा हमें एनोमर को समझना होगा। तो चलिए आते हैं एनोमर के ऊपर कि एनोमर क्या होता है। हमें यहाँ पे एनोमर और एपीमर दोनों को जानना है थोड़ा थोड़ा। आप देखो, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है कि ग्लूकोज में जो उसका फॉर्मूला है, जहाँ पे H और OH का इंटर कन्वर्जन होगा, H एंड OH ग्रुप के इंटर कन्वर्जन होने से यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे अगर HOH लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट होगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको अपन एनोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको एनोमर बोलेंगे। और एनोमर 2 होते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अगर पहले नंबर कार्बन पे, जिसको मैं C1 बोल रहा हूँ, राइट हैंड साइड में OH है तो उसको अल्फ़ा ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो बीटा बोलेंगे। वैसे ही अगर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 या कार्बन नंबर 4 में चेंज होता है तो इन सब को हम एपीमर बोलेंगे, EPIMER, एपीमर बोलेंगे, और इस फिनोमिना को एपीमरिज्म बोलेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 5 नंबर और 6 नंबर में क्यों चेंज नहीं किए? तो ध्यान रहे, 5 नंबर से अलग ऑक्सीजन लिंकिंग होती है, वहाँ पे चेंज नहीं होगा, और 6 नंबर कायरल पोजीशन ही नहीं है। और देखो, हमारे स्टडी में, हमारे लेवल पे हमें केवल चेंज करना है कार्बन नंबर 2 और 4 पे, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे। अब देखो, कार्बन नंबर 2 पे जब चेंज करेंगे, मतलब कार्बन नंबर 2 पे जब हमारे पास H राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ध्यान दें, इससे आपको मैनिनोज बनेगा। क्या बनेगा? मैनिनोज। ठीक है। और वही 4 नंबर पे होगा तो इसको ग्लैक्टोज बोलेंगे। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हमेशा राइट हैंड साइड में वह 2 नंबर हो या 4 नंबर पोजीशन हो, दोनों में OH पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? OH। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर 2 नंबर कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH ना मिले, H मिले, तो उसको मैनिनोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको मैनिनोज बोलेंगे। वैसे ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर 4 नंबर कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH मिले तो हम ग्लूकोज बोलते ही हैं, लेकिन अगर लेफ्ट में मिले तो ग्लैक्टोज बोलेंगे। और इस सब चीज़ों को अपन बोलते हैं एनोमराइजेशन एंड एपीमराइजेशन। तो इस तरह से क्या बन गया? बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ H एंड OH ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड वी ऑब्टेन्ड एनोमेरिक फॉर्म एंड एपीमेरिक फॉर्म। और एनोमेरिक फॉर्म को अपन एनोमर्स मिलते हैं और एपीमेरिक फॉर्म से हमें एपीमर मिलते हैं। तो अल्फ़ा बीटा आपस में क्या है? एनोमेरिक फॉर्म है। अब चलो आते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे। देखो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे अपन आते हैं। यह आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा। देखो, यह जो आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे यह मेन स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर मेन है।
और इससे 2 फॉर्म बनेंगे, अल्फ़ा और बीटा। अभी देखो मैंने नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6, एक नंबर कार्बन है जहाँ पे CHO ग्रुप है। इसको जब प्रेजेंट करेंगे अच्छे से साइक्लिक वे में, तो देखो आपके सामने दिख रहा है कि एक नंबर कार्बन 5 नंबर कार्बन से लिंक हो गया, और फर्स्ट नंबर कार्बन पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो ध्यान से OH दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में H है। तो राइट हैंड साइड में OH होने के कारण इसको बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फ़ा डी, कैपिटल डी, ध्यान रहे। या कैपिटल डी क्या है थोड़ा रुक के समझाने वाला हूँ। इसको बोलेंगे अपन अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ से चेक करो 1 2 3 4 5, एक नंबर कार्बन से लेके 5 नंबर कार्बन तक लिंकिंग हुई है, इसीलिए एक रिंग बना है। और इस रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाले रिंग को हम बोलते हैं पायरानोज रिंग, पायरोन रिंग एक्चुअली में, फ्यूरॉन का बड़ा भाई है पायरोन। और शुगर है इसीलिए ओज बोलेंगे, और ग्लूकोज से बना है इसीलिए नाम हो जाएगा ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोज के लिए, पायरा पायरोन के लिए, ओज शुगर के लिए, तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। और यह स्ट्रक्चर फिशर का दिया हुआ है, इसलिए इसको फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉप बोलेंगे। अब देखिए अगर इसी एक नंबर पे हम H और OH को चेंज कर दें, मतलब जो हमारा एक नंबर कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH दिख रहा है, इसको अगर उठा के हम कहाँ कर दें? लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो आपके सामने यह स्ट्रक्चर बन रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर में तुम देखोगे तो एक नंबर कार्बन पे राइट हैंड साइड में H है और लेफ्ट में क्या है? OH है। तो लेफ्ट में OH आया तो यह बनेगा हमारा बीटा फॉर्म। इट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। यहाँ पे डी जो है वह कैपिटल है दोनों में। अब देखो एक बार इसको नए दिखलाते हैं, देखो तो दिख गया। एक आपको अल्फ़ा फॉर्म में OH राइट साइड में है, बीटा में लेफ्ट साइड में, यही अंतर है आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज हुआ है जो कैपिटल डी। कैपिटल डी जो है स्मॉल डी से अलग है। स्मॉल डी भी आइसोमेरिज्म में यूज होता है, कैपिटल डी भी यूज होता है। बस अंतर इतना है कि कैपिटल डी जो है वह आपको शुगर कंपाउंड के लिए लगता है, ऐसे ही एक कैपिटल एल भी होता है। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल शुगर कंपाउंड से अप्लाई होता है, और इसका कोई रिलेशन स्मॉल डी स्मॉल एल से नहीं है। इसको मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड में ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं और तब मेजरमेंट होता है। तो 2 स्ट्रक्चर दिखा फिशर के अकॉर्डिंग। यह दोनों स्ट्रक्चर एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब सेम प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं। तो बोलेंगे इसको अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। यह स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बता दिया, चेक कर लो। 3 नंबर कार्बन पे हमेशा राइट हैंड साइड में H रहता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 3rd नंबर कार्बन पे राइट साइड में हमेशा H रहेगा, बाकी हर जगह OH रहेगा। अगर ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपका सही है, अदरवाइज गलत हो सकता है। अब देखिए इस साइक्लिक फॉर्म को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लेके जाएं तो यहाँ से बनता है नया स्ट्रक्चर, और जिसको हम बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, HAWORTH, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें करना क्या होता है कि जो हम अल्फ़ा और बीटा फॉर्म जनरेट किए हैं, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म बनाए हैं, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि एक परफेक्ट रिंग दिखे। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। इसमें जो हमारा अल्फ़ा फॉर्म है, यहाँ पे फिशर के अकॉर्डिंग कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 तक चेक करो, उसी को नंबरिंग किया है हमने नीचे साइक्लिक बनाते हुए 1 2 3 4 5। कुछ ऐसे ड्रॉ करना है कि यह एक मतलब लगता है ना बेंजीन लाइक रिंग बन जाए। बस अंतर यही है कि इसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, और बेंजीन में आपको 6 के 6 कार्बन होते हैं, लेकिन रिंग ऐसे ही बन रहा है। और जब भी आप इसको ड्रॉ करें तो ध्यान रहे जो राइट हैंड साइड में ग्रुप लगा हुआ है किसी भी कार्बन नंबर पे, 2 पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, कहीं भी, उसको पकड़ना है और नीचे खींच देना है। आप जब नीचे खींचोगे तो नीचे चला आएगा और आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट बैठेगा। जैसे अल्फ़ा फॉर्म में हम जानते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज में कि राइट हैंड साइड में OH होता है, तो जब राइट हैंड साइड को नीचे खींचोगे अपने साइड, देखो आपका हाथ ऊपर उठाओ और उसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओगे, ठीक है, दायां हाथ बोल रहा हूँ, तो दाहिना ग्रुप कहाँ नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड नीचे आ रहा है,
इसीलिए यहाँ पे होवर्थ के प्रोजेक्शन में भी OH नीचे है अल्फ़ा फॉर्म में, और बीटा में कहाँ है, ऊपर है। चेक कर सकते हो आप, ऊपर है। जितने भी इस रिंग में ऊपर वाले पार्ट होंगे ना वो लेफ्ट के होंगे, और जो नीचे वाले पार्ट होंगे ना वो राइट के होंगे। समझने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से यह ड्रॉ होता है, कुछ बड़ा सा चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर्स हुआ आपके ग्लूकोज के बारे में। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, ऐसा इसमें पूछोगे कि प्लस क्यों लिखा गया है, तो प्लस माइनस जो है ना वह डी और एल के लिए यूज हुआ है। प्लस माइनस जो फॉर्म है डी और एल के लिए यूज हुआ है, स्मॉल डी स्मॉल एल के लिए। प्लस मतलब डेक्स्ट्रो और माइनस मतलब लिबो। ग्लूकोज का कोई भी फॉर्म हो, जब इसके सॉल्यूशन को हम एक बीकर में लेते हैं और उसके ऊपर से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं चेक करने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे उस पीपीएल को ग्लूकोज क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लॉकवाइज रोटेट करने के कारण यहाँ पे इसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और कंपाउंड हमारा यहाँ पे पॉजिटिव मेंशन होता है, ठीक है। आगे आएंगे तो और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आते हैं इसके प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में मैं 2 बातें डिस्कस करूँगा, क्योंकि 2 ही चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है, और इस चैप्टर्स के लिए जितने भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में है उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन में उससे ज़्यादा नहीं। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाना चाहते हो तो जितना डिटेल में जाओ उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यह चैप्टर बायो से भी मिलता जुलता है और आपको हायर स्टडी में भी पढ़ना है, बट रिएक्शन लिमिटेड है। इसलिए जो रिएक्शंस व इधर प्रिपरेशन हो या फिर प्रॉपर्टीज हो जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसी को हम ध्यान से देखेंगे। तो 2 तरीका है, एक लैब मेथड है जिससे कि सुक्रोज से बनता है, और सुक्रोज को जब तुम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, हम जानते हैं। इसमें केवल अंतर होता है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रुक्टोज एक कीटोनिक ग्रुप है। अगर कमर्शियल स्केल में बनाना है तो यह स्टार्च से बनता है, और वैसे केस में हम स्टार्च लेते हैं और डाइल्यूट H2SO4, और जहाँ पे 223 ATM प्रेशर रहता है और 393 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होने के बाद स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। 2 ही रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, इसीलिए ज़्यादा में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। यह केमिकल प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें, और ज़्यादा मतलब बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल 1 साल पीछे जाओ, और इसमें पूछा था आपको HI से रिएक्शन, जहाँ से कि NHN बनता है, ठीक है। तो पहले आते हैं अपन ऑक्सीडेशन के ऊपर। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए अपन 2 चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। एक लेते हैं ब्रोमीन वाटर, दूसरा ले सकते हैं अपन डाइल्यूट HNO3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन वाटर लेंगे तो इसको अपन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कंसिडर करेंगे, और ब्रोमीन वाटर के साथ में यह ग्लूकोनिक एसिड देता है, ठीक है। और ग्लूकोनिक एसिड दिखाने का मतलब है कि इसमें आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो आपको दिख रहा है CHO CHOH4 और CH2OH ग्लूकोज है, जिसका ऑक्सीजन कराया हमने ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, और क्या बन गया यहाँ से ग्लूकोनिक एसिड। इसमें करना क्या होता है कि जो CHO ग्रुप है आपको ग्लूकोज का, वह केवल कन्वर्ट होता है एसिड में, मतलब CHO से क्या हो गया COOH, इसको बोलेंगे अपन ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर के जगह पे हम यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, अब HNO3 ले लें, ठीक है। तो जब HNO3 लेंगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वह तो कन्वर्ट होगा ही होगा आपको एसिड में, साथ ही साथ जो एल्कोहलिक ग्रुप है मतलब OH, ये भी आपको कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ऐसे कन्वर्जन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको सैक्रोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, देख लो आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ज़्यादा दूर का नहीं लिया है हमने। नेक्स्ट आते हैं एसाइलेशन रिएक्शन के ऊपर। जो एसाइलेशन रिएक्शन है जहाँ पे ग्लूकोज को अपन एसेटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है, और साथ में 5 मॉलिक्यूल ऑफ आपको एसेटिक एसिड मिलता है अपने को। एसेटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने के बाद ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेटिक एसिड भी मिलता है। रिएक्शन को हमने बाइलेंस करके यहाँ पे मेंशन किया है। दिस इज़ द एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ HI। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आया भी है, रिसेंटली आया है। HI के साथ जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे CHO ग्रुप और OH ग्रुप, मतलब एल्डिहाइडिक हो या फिर एल्कोहलिक ग्रुप हो, जो कि प्रेजेंट है ग्लूकोज में। HI जो कि हॉट है,
ठीक है, उससे रिएक्ट करने के बाद सारे के सारे अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे मिलता है एन हेक्सेन। अब देखो जो एन हेक्सेन अपने को ऑब्टेंड होगा यहाँ पे, एन हेक्सेन ऑब्टेन होने के कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप और आपको अल्कोहलिक ग्रुप दोनों रिड्यूस हुए हैं, इसीलिए हम इसको रिएक्शन विथ एच को रिडक्शन विथ एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सामने लिखा हुआ है, डिस्कस कर देता हूँ बीच में मैं। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सीलेमिन, दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है वह हाइड्रोक्सीलेमिन से फर्दर रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होते। अब देखो आप ग्लूकोज पेंटाएसिटेट समझ रहे हो, यहाँ पे पेंटाएसिटेट आपके सामने दिख रहा है। पेंटाएसिटेट में यह एक टाइप का ईस्टर बना हुआ है, पेंटाएसिटेट यही है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ठीक है, या ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है, इसमें देख लो कहीं से भी कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसीलिए यह आपको फर्दर, ठीक है, हाइड्रोक्सीलेमिन से रिएक्ट नहीं करता है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एक एम्स का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन, ग्लूकोज को जो आप निकल के साथ में रिएक्ट कराते हो ना, तो यह एक टाइप का रिडक्शन रिएक्शन शो करता है और इसमें आपका जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ग्लूकोज में अंदर, वह रिड्यूस होकर अल्कोहल में आ जाता है। पहले से ऑलरेडी 5 OH ग्रुप थे और एक CHO का कन्वर्जन हो गया OH में, तो 6 OH ग्रुप मिल गए और 6 OH ग्रुप वाले को बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं अपन? सॉर्बिटॉल। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। सॉर्बिटॉल इज एग्जाम्पल ऑफ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 6 OH ग्रुप अवेलेबल हैं। क्लियर। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, जिसको हम रिएक्शन विथ HCN भी बोलते हैं। आप जानते हो कि HCN का जब भी एडिशन होगा किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में, तो यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है, जहाँ पे H प्लस अलग निकलता है और CN माइनस अलग निकलता है, और यह जाके CHO के O से और C से अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो HCN का एडिशन होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा साइनोहाइड्रिन में, जहाँ CH से क्या हो जाएगा, CH से OH और CN दोनों अटैच हो जाएंगे और ऐसे को बोलते हैं अपन साइनोहाइड्रिन। तो यह थोड़ा सा आपको रिएक्शन था, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे रिलेटेड टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कहानी यहीं पे संपन्न होती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग फ्रुक्टोज के ऊपर। फ्रुक्टोज को अपन लीवुलोज भी बोलते हैं, फ्रुक्टोज को अपन लीवुलोज भी बोलते हैं। फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। लीवुलोज इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि यह लेवो रोटेटरी होता है। क्या होता है? लीवो रोटेटरी। मतलब ग्लूकोज का अगर हम फ्रुक्टोज का अगर हम सोल्यूशन बनाएं और उसके ऊपर PPL पास करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर वह PPL रिस्पॉन्स कर रहा है तो यहाँ पे उस लाइट को फ्रुक्टोज मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को अपन बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इसको अपन? लीवो रोटेटरी। तो इसको हम बोलते हैं लेवुलोज। ठीक है, और लीवो रोटेटरी होने के कारण इसका थीटा मतलब एंगल ऑफ रोटेशन, जिसको हम थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा विल बी नेगेटिव। इसीलिए जब भी ग्लूकोज लिखेंगे कहीं पे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन। जैसे कि ग्लूकोज में पॉजिटिव यूज कर रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे। ग्लूकोज को हम बोलते थे ना अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और बीच में प्लस लिखते थे। ऐसे ही जब फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अल्फा बीटा यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ना होकर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, यह जो फ्रुक्टोज है ये भी आपको D सीरीज से बिलोंग करता है, कैपिटल D से। मतलब इसके पास भी आपको OH ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन फ्रुक्टोज को ग्लूकोज के आइसोमराइजेशन से भी बना सकते हैं। फ्रुक्टोज को अपन ग्लूकोज के आइसोमराइजेशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर केवल फंक्शनल ग्रुप का है और एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। जो लोग आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे उनको इतना मालूम होगा, या आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखो फ्रुक्टोज भी 2 टाइप के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इस OH और H के चेंज होने के कारण 5 नंबर से आपको 2 नंबर की लिंकिंग होती है, और जिसके कारण यहाँ पे 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का रिंग बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरॉन रिंग। नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको फ्रुक्टोज का आपके सामने है,
यह फ्रुक्टोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6, एक नंबर पे CH2OH है, 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड O है और नीचे CHOH है, CHOH नीचे CH2OH है। ठीक है, अब देखो इसके आते हैं अपन स्ट्रक्चर के ऊपर। आपके सामने जो ये दिख रहा है यह आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है CH2OH। 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग किया है और ध्यान से देखो यहाँ पे 2 नंबर को 5 नंबर से हमने कनेक्ट किया है। 2 नंबर कार्बन को 5 नंबर कार्बन से लिंक कर रहे हैं और इनके लिंक होने से यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ध्यान से देखो 2 स्ट्रक्चर बन रहा है ना यहाँ पे, पहला अल्फ़ा फॉर्म और दूसरा बीटा फॉर्म। अब बोलोगे सर कि अल्फ़ा बीटा कैसे डिसाइड करेंगे, तो भाई ऐसे केस के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास जाना है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन मतलब कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे अगर राइट हैंड साइड में आपको OH है रिंग स्ट्रक्चर में तो इसको अल्फ़ा बोलेंगे। देख लो यहाँ पे 1 2 2 नंबर कार्बन में राइट हैंड साइड में OH है तो यह अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज होगा। और 2 नंबर साइड में अगर यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में क्या है, 2 नंबर कार्बन में लेफ़्ट साइड में OH है तो इसको अपन बीटा डी बोलेंगे। अब यहाँ पे नाम जो दिया गया है अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, मतलब अल्फ़ा इसलिए कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH है इसलिए अल्फ़ा हो गया। ठीक है, और माइनस इसलिए कि ये सब के सब लिबोरेटरी हैं। डी इसलिए कि डी सीरीज से बिलोंग करते हैं। फ्रुक्टोफ्यूरानोज इसलिए फ्रुक्टो मतलब फ्रुक्टोज है, फ्यूरा मतलब फ्यूरॉन रिंग है, ओज मतलब शुगर है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ऐसे ही बीटा फॉर्म में अपन बोलेंगे कि बीटा इसलिए क्योंकि यह आपको फंक्शनल ग्रुप पे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला OH है, दिख रहा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में यह OH है इसीलिए। क्लियर। और माइनस इसलिए कि पूरा फ्रुक्टोज कैसा होता है, लिबोरेटरी, और नाम क्या है फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोज है फ्यूरॉन रिंग का बना हुआ है, ओज मतलब शुगर है। जैसे ग्लूकोज होता है ऐसे ही फ्रुक्टोज के भी 2 स्ट्रक्चर अल्फ़ा और बीटा आपने को देखने को मिला। ठीक है, अब इसको अपन हॉवर्थ प्रोजेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो क्लियर रिंग वाला आपके सामने जो दिख रहा है यह हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अल्फ़ा और बीटा 2 फॉर्म सामने दिख रहे हैं। हमने क्या किया है, इसको साइक्लिक वाले से बनाए हैं। जो राइट हैंड साइड में है इस रिंग में नीचे आएगा, जो लेफ़्ट में है वह ऊपर जाएगा हर जगह। कार्बन नंबर 1 2 3 4 जहाँ भी है 5 नंबर रिंग बनाना है, इसीलिए रिंग की लिंकिंग 2 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन से होगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन 5 हुआ। 5 नंबर रिंग को बोलते हैं अपन, 5 नंबर रिंग को बोलते हैं अपन फ्यूरॉन रिंग। देख लो सामने बना हुआ है, ये अल्फ़ा फॉर्म है और बीटा फॉर्म है। अल्फ़ा बीटा 2 फॉर्म यहाँ पे पाए गए हैं इसके। ठीक है, अल्फ़ा वाले को यहाँ से ट्रांसफॉर्म और बीटा वाले को सिस फॉर्म भी बोल सकते हैं। पार्टिकुलर रेफरेंस टू नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जैसे कार्बन नंबर चेक करो आप, कैसे बोलूँ आपको, कार्बन नंबर 3 और 4, कार्बन नंबर 3 और 4 जिसको हमने डार्क किया है ना, यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 3 और 4 के रेफरेंस में आप चेक करोगे तो OH और H ग्रुप कैसा है, अपोजिट में है। दैट्स वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस, समझे। हाँ, ऐसे इसको अपन चेक करते हैं, सिस ट्रांस आगे भी पढ़ेंगे। आज यह था मोनोसेक्राइड्स के 2 केस, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का हमने डिटेलिंग देखा और फ्रुक्टोज के अंदर हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बातें की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं थोड़ा सा बहुत कम, जितना हमें जानना है उतना ही ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ओलिगोसेक्राइड्स, उसके अंदर डाइसेक्राइड्स, जैसे कि सुक्रोज है तो सुक्रोज आपके पास देखोगे यहाँ पे सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। ठीक है, क्लियर। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिबोरोटेटरी फ्रुक्टोज। Sucrose is dextrotetry, but the resulting solution after hydrolysis is liberotretry. This is because
लेबोरेटरी ऑफ फ्रुक्टोज that is theta equal to minus 92.4 degree is more than dextrotetry of glucose that is theta equal to plus 52.5 degree, so it is invert sugar। आराम से और क्लियर बोलूँ हिंदी में तो सुक्रोज जो होता है एक डेक्स्ट्रोटेट्री है, मतलब सुक्रोज जो है पीपीएल को राइट साइड में रोटेट करता है, बट सुक्रोज का जो सोल्यूशन बनता है उससे दो चीज़ मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज जो है वह फिर डेक्स्ट्रोटेट्री हो जाता है, लेकिन उसके अंदर फ्रुक्टोज जो पाया जाता है वो लिबोरोटेट्री होता है, और उसके लिबोरोटेट्री होने के कारण जो लिबोरोटेट्री का थीटा होता है वह डेक्स्ट्रोटेट्री के थीटा वैल्यू से ज़्यादा होता है। डेक्स्ट्रो का होता है अबाउट 52.5 डिग्री, बट लिबो का होता है अबाउट माइनस 92.4 डिग्री। ज़्यादा होने के कारण इसका जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वह उल्टा हो जाता है, और उल्टा होने के कारण बोलते हैं इसको इन्वर्ट शुगर, इसीलिए सुक्रोज को अपन इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। फाइनल बात, सुक्रोज में दो चीज़ लिंक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और जिस चीज़ से लिंक है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपके पास डिस्प्ले पे क्लियर दिख रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से यह लिंक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे ही माल्टोज बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज से, और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज दो चीज़ मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। और लैक्टोज में मिलता है आपको बीटा डी ग्लैक्टोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। बीटा डी ग्लैक्टोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, इन लोगों के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लैक्टोज बनता है। तो आपको याद रखना है केवल कि लैक्टोज हाइब्रिडाइज होगा तो क्या क्या देगा, अल्फा डी ग्लैक्टोपाइरानोज और बीटा डी ग्लैक्टोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। वैसे ही माल्टोज हाइब्रिडाइज होगा तो क्या देगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। आपको बस इतना ही याद रखना है, आगे और कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बोला था लैक्टोज भी एक टाइप का रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए, यह हुआ ग्लूकोज के बारे में। थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसके टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से टेस्ट अप्लाई होते हैं, इसको फिनिश कर लें, उसके बाद प्रोटीन्स और विटामिन्स के ऊपर आने वाले हैं। देखो, तो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में आ जाते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए हम यहाँ पे 3 टेस्ट की बात करने वाले हैं। 3 टेस्ट की बात करेंगे हम, जैसे कि पहला टेस्ट है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मॉलिस टेस्ट जो है यह मॉलिस सोल्यूशन के साथ में होता है। मॉलिस सोल्यूशन बोले तो 1% अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मॉलिस टेस्ट में कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा वायलेट रिंग देता है, तो आप क्लियर इसको लिख लेना। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, पहला टेस्ट है मॉलिस टेस्ट, रिजल्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वायलेट रिंग। दूसरा है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, जिसको अपन रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। टॉलेंस बोले तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, जब इससे रिएक्ट करेंगे तो हमें सिल्वर मिरर टेस्ट ऑब्टेंड होगा। और तीसरा है हमारा आपको फेलिंग सोल्यूशन मतलब अल्कलाइन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट देता है। इन सब के अलावा एक टेस्ट और होता है, चाहो तो आप नोट कर लो, बोल रहा हूँ कार्गो टेस्ट, CARGO, कार्गो टेस्ट में आपको ब्लड रेड कलर ऑब्टेंड होता है। ठीक है, कार्गो टेस्ट में ब्लड रेड कलर ऑब्टेंड होता है। ये जितने भी टेस्ट है ना, आप जाओगे हायर स्टडी में, खासकर मेडिकल साइंस वगैरह, तो आपने एक चीज़ सुना होगा DMLT BMLT, जो डिप्लोमा और बैचलर वाले होते हैं ना, लैब टेक्नीशियन, वो लोग आपके टेस्ट करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट, या आपको जितने टेस्ट होते हैं उन सब में ये सब चीज़ का टेस्ट लगाया जाता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम रिकॉल कर दें हमने क्या क्या देखा आज। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे 3 चीज़ देखे, मॉलिस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट और जिसको अपन बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट भी, और देखें आपको फेलिंग्स टेस्ट। इसके अलावा हमने आज देखा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी, साथ में उसके स्ट्रक्चर देखे हैं। और हमने देखा है आज फ्रुक्टोज, ठीक है, और एनोमेरिक फॉर्म क्या होते हैं, एपीमेरिक फॉर्म क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखा है। फटाफट आपको एक बार रिकॉल ये सब कर दिया हमने। तो आज के लेक्चर में हम ग्लूकोज को बाइंड अप करते हैं यहाँ पे, और ग्लूकोज को बाइंड अप करने के साथ साथ हम साथ में पूरा कार्बोहाइड्रेट कवर कर दिए। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया हूँ पार्ट 1 के नाम से, आप जाके चेक कर सकते हो, लगभग 1 मंथ बिफोर यहाँ पे बना हुआ है।
आप उसको देख लो, पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 ये हो गया तो आपका एक कवर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप देखने के बाद यहाँ पे जिसको जिसको इसका PDF चाहिए आप नीचे जाके कमेंट करना, मैं आपको व्हाट्सएप में, ठीक है, या किसी भी माध्यम से या मेल के माध्यम से आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये नोट्स आपके पास हो जाएगा। और जो भी डाउट है इससे रिलेटेड, इसके लिए भी आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हो या पूछ सकते हो, आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा जिस भी माध्यम से पॉसिबल हो। बने रहें हमारे साथ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेटर एंड बेटर डे बाई डे करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, सबको देखने के लिए थैंक यू।